गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल आप लोगों ने प्रे किया, चाचा को बैट मिल गया, तो बहुत ही मुश्किल से मिला, मगर थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने प्रे किया उसके लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो मिलान करना है कौन सा किससे रिलेटेड। देखो सबसे पहले मैं पता है क्या करूँ, आखिरी से चलते हैं, पता है, और मैं बताऊँ कैसे करा करूँ। इसमें अलग है, इसमें अलग है, ये अलग अलग है, तो इसको देखते हैं। एक मात्रा जिस पे होती है उसे गुण और संधि कहते हैं, तो चौथे का होगा पहला, और चौथे का पहला कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। इस तरीके से आप बहुत ही कम 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हो। बाकी सब बता देता हूँ। अब देखो परिधन कार बनेगा, इसका परिधन कार बनेगा परिष्कार। अब कहोगे सर ये जो है ये विसर्ग में क्यों नहीं बदला, तो हमेशा याद रखना जी परि क्या है, ये उपसर्ग है, और उपसर्ग के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आता, इसी को याद रख लेना। ठीक है, अतः धन एव, इसका क्या बन जाएगा, अतः धन एव, इसका बन जाएगा विसर्ग। और देखो या और वा से पहले आधा हो तो यण संधि हो जाती है, इसका यण संधि। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखो ये जो है लेना देना, ये तो क्रिया हो गई, तो ये होगी नहीं। लाल और वीर, वीर क्या होता है, वीर इंसान, वीर पुरुष, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो ये है नहीं। देखो ममता, मम से बना है, मम क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अव्यय है ये पहले वाले में, ये हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बन सकती है, ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट पूछ लेता है कितने तरीके से बन सकती है, तो 5। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है अनमेल बताना है कि इसमें से अनमेल बताओ कौन सा है। तो एक किशोरी सही है, पुरंदरी सही है, किशोरी पुरंदरी सही है। जिस स्त्री के पुत्र और पति, पुत्र और पति दोनों जिंदा हो तो उसे कहते हैं पुरंदरी। ठीक है, चंचल आंखों वाली, इसे कहेंगे लोलाक्षिका। मगर देखो पति से प्रेम करने वाली को कहते हैं स्वकीया। परकिया तो होती है दूसरे इंसान से प्रेम करने वाली। एक चीज और लिख लेना, ऋषभि। कुछ स्त्रियों में ना मर्द जैसे गुण होते हैं, तो उसे कहते हैं ऋषभि। याद रखना, पूछी जा सकती, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम याद रखना, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न निज, और सर्वनाम की संख्या पूछ ले कितनी है, तो याद रखना 11। तो देखो किसके पिताजी आए थे, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। कोई जा रहा है, ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, याद रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसमें बताना है कि समास विग्रह सही नहीं है। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, समास पदों की प्रधानता के आधार पर होता है 4 प्रकार का। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6, याद रखना। तो देखो ये सब पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, मंत्रियों की परिषद, न्याय के लिए आले। मगर सुर है जो असुर नहीं, सुर और असुर, सुर और सुर, सुरासुर, सुर और असुर। एक तो सुर है इसमें, एक असुर है, मतलब देव और क्या है, राक्षस। आंसर हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया कहाँ है, पूर्वकालिक बताना है। तो जब कर्ता खुद काम न करके दूसरे से कराता है, दूसरे से नहीं, वो उसे तो प्रेरणार्थक कहते हैं। पूर्वकालिक होती है एक एक काम करके दूसरा शुरू हो जाता है, तो सब खाना खाकर चले गए, इसमें तो नहीं। तो देखो गुरुजी आते ही सब प्रसन्न हो गए, इसमें भी नहीं। राम सोते ही खर्राटे लेने लगा, ये भी नहीं। देखो ये वाला होगा सही है। देखो सब खाना खाकर, पहले तो खाकर, पहले खाना खाया फिर चले गए, तो इसमें ज़्यादातर ना कर आता है, कर या करके, ये ट्रिक लिख लेना इसकी। इसमें आता है कर या करके। राम पढ़ करके खेलने जाता है, राम खेल कर हाथ मुंह धोने जाता है। इस तरीके कैसे भी बना सकते हो आप, एक क्रिया खत्म होगी दूसरी क्रिया चालू हो जाएगी। राम सोते ही खर्राटे लेने लगा, तो इसमें नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, या यही इतना याद रख लेना, कर या करके आ जाएगा इसमें, कर या करके मिल जाएगा आपको वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बताना है शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। तो देखो शुद्ध शब्द कौन सा है, देखो मानवीयकरण नहीं होता, मानवीयकरण होता है, या हट जाएगा। द्वारका शुद्ध है इसमें, कुमुदिनी होता है इसमें, और कवित्री तो आप लिख के बताओ, चलो मैं बता दे रहा हूँ, कवियत्री होता है। ठीक है, शमशान लिख लो, ठीक है, नीरोग लिख लो, ठीक है, और क्या लिखोगे, दवाइयाँ लिख लो, ठीक है, ज्योत्सना,
ठीक है, ये सब लिख लो। नेक्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध थे ये। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ज्योत्सना तो मैंने ऊपर लिख के बताया, ये तो होगा नहीं। तिरस्कृत में ना ये वाला सा आता है, ये होगा नहीं, तो ये काट दो, ये शुद्ध है। अनुग्रह में ना ग्रा रा आता है, री नहीं आता अनुग्रह में, ठीक है, याद रखना। और वृत्त में ना इस तरीके का वृत्त बनेगा, ये वाला, ये ऐसे बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो जितनी भी देखो लिपि होती हैं या जितनी भी भाषा होती हैं वो सब स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये लिपि है, ये भाषा, ये दोनों तो हो गई। एकादशी अच्छी है, ये हो गई। जबकि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग ही बताना था, मतलब स्त्रीलिंग नहीं तो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो प्रज्वलित में ना एक जा आता है, तो ये हटा दो, ठीक है। आनुषंगिक, अनुषंगिक होता है, क्या होता है? अनुषंगिक, अनुषंगिक होगा, आनुषंगिक नहीं होगा, ये से हटा दो, बड़ा आ नहीं आएगा, ठीक है। विभीषण सही है एकदम, ठीक। और कुआं, कुआं में ना ये यहाँ पे आएगा, कुआं, ठीक। और छोटा ही ऊ आता है, कुआं छोटा होता है, ऐसे याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से तुलना का बोध होता है। तुलना का बोध कहाँ कराते हैं? अपादान में। तुलना, घृणा, शुरुआत, ठीक है, या किसी से अलगाव, इस समय क्या आता है? अपादान कारक आता है, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो कोई चीज़ जन्म से कोई दिक्कत है, जैसे जन्मांध है कोई, जन्म से अंधा है, तो उसमें करण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कारक चिन्हों की संख्या लिख लेना, 8 होते हैं कारक चिन्ह। कुत्सा मतलब क्या होता है? कुत्सा मतलब होता है बुराई या निंदा करना, तो इसका विलोम क्या होगा? प्रशंसा करना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाप पुण्य तो ये अपने में ही विलोम है एक दूसरे के। नेक्स्ट अब इसमें बताना है द्वंद्व समास किस में नहीं है। अपना पराया, भला बुरा, फल फूल, कृष्ण और अर्जुन, इसका हो जाए कृष्ण और अर्जुन, याद रखना। जल और वायु, साग पाती हो जाए। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होगा, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। तो आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, योजक चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। सीताराम की स्त्री नहीं थी, पत्नी थी, ठीक है। आपका, आपके दर्शन चाहिए, दिन दिन नहीं होता, दिनों दिन होता है, दिनों दिन, ठीक है। शीघ्र निर्णय कीजिए, ये सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इसमें बताना है कि संबंध वाची तद्धित प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। रुको दोबारा बताता हूँ। देखो प्रत्यय ना कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी तद्धित प्रत्यय में भी संबंधवाची तद्धित प्रत्यय नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये सब तो हैं, मगर ये जो है ना, क्या है ये सब हैं कौन से? ये जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे कुंती से बनते हैं कौनते, मांगनी से बनता है मांगने, ठीक है। तो ये अपत्यवाचक है या संतानवाचक भी कह सकते हो आपसे। तो आंसर हो जाएगा डी, अपत्यवाचक या संतानवाचक। पहले करा चुका हूँ वैसे मैं। नेक्स्ट राम और सीता ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास गए। इसमें उद्देश्य बताना है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य है इसमें राम और सीता, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट इच्छावार्थक, इच्छार्थक वाक्य नहीं है इसमें। तो देखो इसमें ये वाला क्या है? इसमें आएगा इच्छार्थक वाक्य है, ये बताओ। इसमें ये तो है विस्मयादिबोधक, ठीक है, विस्मयादिबोधक, याद रखना। यदि तुम पैसे दो तो कुछ काम चले, तो ये क्या है? संकेतवाचक है, ठीक है। ईश्वर आपकी जल्दी राजकीय पद पर शोभित करे, तो आंसर हो जाएगा डी। डी इसमें इच्छार्थक वाक्य, बाकी कोई सा नहीं। और वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है क्रमी और कर्मी। क्रमी मतलब होता है कीड़ा और कर्मी मतलब होता है कर्मचारी। नेक्स्ट है इसमें सही संधि विच्छेद हुई है, किसमें सही हुई है? देखो रविंद्र में ना रविंद्र इस तरीके से आएगा, ठीक है, याद रखना। और कथन प्लस अनुसार कथनानुसार आएगा, कथनानुसार हो आएगा, ठीक है, याद रखना थोड़ा। और सर्वेक्षण में ना एक मात्रा आएगी और इस तरीके से लग जाएगा। अति उत्तम सही है इसमें, बस आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताना है जयपुर का हवा महल दर्शनीय स्थल है। वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं,
सरल संयुक्त मिश्र। तो अब इसमें ना ये साधारण वाक्य, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, याद रखना। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि साधारण वाक्य की पहचान क्या है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, आंसर ए। नेक्स्ट, दो प्राणी अथवा वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, उत्तरावस्था। दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो उत्तरावस्था, और दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करते हैं तो उत्तमावस्था आती है। ये क्या है, ये सब है अवस्था, ठीक है, याद रखना। तीन प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। नेक्स्ट, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य में भेद बताना। तो और आ रहा है ना, और किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सर्प, मेढक, सिंह, मोर, घोड़ा, बानर, हाथी, ये सब क्या है, ये सब हरि के पर्यायवाची, हरि के बहुत सारे पर्यायवाची याद रखना, ठीक है। अच्छा, कपीश, बंदर, बंदर को और क्या कहते हैं, शाखामृग कहते हैं। ये मेरे से गलत हुआ था कुछ दिन पहले, याद रखना। नेक्स्ट, शाखामृग कहते हैं, बहुत पूछा गया है, फिर उसके बाद 2-3 बार देख लिया मैंने। पुल्लिंगवाचक बताना है कौन सा पुल्लिंग, कैमरा अच्छा है, प्लेट अच्छी है, पायल अच्छी है, तलवार अच्छी है, तो आंसर हो जाएगा कैमरा अच्छा है। पाहुन मतलब क्या होता है, पाहुन मतलब होता है, बताओ, आगंतुक, ठीक है। आदित्य किसका पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष है का नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष का कौन सा नहीं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देना आप लोग। नेक्स्ट, अगर ना आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स। सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसे कहते हैं क्षोभ। नेक्स्ट, खाने की इच्छा, इसे कहते हैं बुभुक्षा। शुद्ध लिखना सीख लेना, वो बुच्छा पूछ लेता है, शुद्ध शुद्ध पूछ लेता है, इसे कई बार पूछा दे, ठीक है। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिरसा, वो भी याद रखना। तंतुष्ट ध्वनि कौन सी नहीं है, कौन सी है ये बता रहा है, तो वाह होती है। देखो य व र ल, ठीक है, या और वह अर्धस्वर होते हैं, ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। रा लुंठित प्रकंपित और ला पार्श्विक। नेक्स्ट, आहट बाहट आस, ये सब क्या है, भाव हैं, क्या है, भाव। नेक्स्ट, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक। आप कहोगे सर आप तो बैंक के कराते हैं, ये क्यों करा रहे हो, ये तो एक शिवालिक मर्चेंटाइल बैंक है, और ये कहाँ का, यूपी का है, तो यूपी के क्वेश्चन जरूर कराता हूँ, छोड़ता नहीं कोई सा भी हो। आंसर सी, पहला और है ये, इसलिए और करा रहा हूँ, लिख लेना, पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट आई है, तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करता है, अमेरिका, और भारत किस नंबर पे, इसमें 3rd नंबर पे, ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है भारत किस नंबर पे, दूसरे पे चाइना है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बताऊं, भारत 3rd नंबर पे सैन्य खर्च के मामले में, मगर हथियार आयात करने में दूसरे नंबर पे भारत, ये भी याद रखना। पहले नंबर पे कौन, सऊदी अरब, हथियार आयात करने में। लद्दाख इंटीग्रेटेड माइंड्स कार्यक्रम चालू हुआ है, माइंड मतलब क्या होता है, दिमाग, दिमाग किससे रिलेटेड होगा, शिक्षा से, तो आंसर सी, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, ठीक है। और अच्छा, एक 42वीं रामसर साइट बनी थी, कहाँ पे, अभी लद्दाख में, उसे कहते हैं तसोकर झील, तसोकर झील, याद रखना, ये पूछी जाएगी, सबसे लास्ट में यही बनी है, ठीक है। और रामसर समझौता हुआ था 1971 में ईरान में, ये भी याद रखना, ये बहुत करोड़ बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अभी NEO-01 रोबोट लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष मलबे को हटाना। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये चाइना का है, मक्खन लगा ले, क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सरकार ने डॉल्फिन जनगणना, मतलब डॉल्फिन जनगणना के आंकड़े कहाँ पे, किसने प्रस्तुत की, उड़ीसा ने। उड़ीसा में देखो चिल्का लेक है, चिल्का लेक, ये पहली रामसर साइट है, याद रखना, ये पूछी जाती है कि चिल्का लेक कैसे, कौन सी रामसर और कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और डॉल्फिन की जनगणना कहाँ हुई, उड़ीसा में, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और बस, नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, बताना कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक बार बता देना कि अच्छी लगी या कैसी लगी, अपना रिव्यू ज़रूर देना एक बार ना वीडियो को। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।